चलिए जानते हैं झारखंड के 25 सबसे बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल, बारिश, वज्रपात। मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम केंद्र रांची। झारखंड में 15 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हर साल बारिश के दौरान रांची झारखंड में जून की गर्मी के बीच मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम केंद्र रांची के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक बादल, बारिश, वज्रपात और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। खासकर दक्षिणी, मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रांची झारखंड में 15 से 20 जून के बीच मानसून के दस्तक देने की संभावना है। हर साल बारिश के दौरान रांची के कई इलाकों में जल जमाव, उफनते नाले, सड़कों पर पानी भरने और घरों में पानी घुसने जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए रांची नगर निगम ने इस बार मानसून से पहले व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। धनबाद। देश भर में बढ़ती महंगाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर युवा कांग्रेस ने सोमवार को धनबाद में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। और हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकालकर अपनी नाराजगी जताई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। धनबाद जिले में 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार झरिया बलियापुर मुख्य सड़क आज खुद अपनी बदहाली की गवाही दे रही है। 2022 में बड़े दावों और उम्मीदों के साथ बनी यह सड़क अब लोगों के लिए राहत नहीं बल्कि चिंता का कारण बन चुकी है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा भूधंसान की चपेट में आकर ध्वस्त हो चुका है और पिछले 6 महीनों से हालात जस के तस हैं। गोड्डा पुडुचेरी में होने वाली नेशनल नेटबॉल प्रतियोगिता के लिए राज्य की टीम चुनने के मकसद से गोड्डा जिले में नेटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे। जिले में नेटबॉल खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए यह समर कैंप आयोजित किया गया है। गिरिडीह इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर झारखंड प्रीमियर लीग 10 जून से होना है। जेपीएल की टीमें बन चुकी है। फ्रेंचाइजी अपनी अपनी टीम के लिए खिलाड़ियों की बोली लगा चुके हैं। इस लीग का 10 जून से आगाज हो जाएगा। इस बीच इस लीग में गिरिडीह की अलग से चर्चा होनी है। ये चर्चा रांची टाइटन को लेकर है। धनबाद। भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत देहरादून में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS 2025 बैच के 7 प्रशिक्षु अधिकारियों ने सोमवार को धनबाद का दौरा किया। धनबाद। एक सेवानिवृत्त BCCL कर्मी की जीवन भर की जमा पूंजी पर साइबर ठगों ने हाथ आकर दिया है। लोयाबाद निवासी वासुदेव ठाकुर ने आरोप लगाया है कि उनके PF खाते से फर्जी चेक और जाली हस्ताक्षर के जरिए 35,50,000 रुपए निकाल लिए गए। मामले में बैंक कर्मियों और दलालों की मिलीभगत की आशंका जताते हुए पीड़ित परिवार न्याय और रकम वापसी की मांग के लिए अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठा है। रांची झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग तय हो गई है, क्योंकि 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इनमें झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नथवानी के नाम शामिल हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। भारत की खबर ने एक ग्रामीण की जीवन रेखा को बदल दिया है। सदर प्रखंड के इचाक पंचायत अंतर्गत लवरपुर गांव में रहने वाले सोमर भुइयां की बदहाली की खबर ETV भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए लातेहार DC ने त्वरित कार्रवाई की। DC के निर्देश के बाद प्रशासनिक टीम गाँव पहुंची और सोमर भुइयां के लिए वो सब कर दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रामगढ़ नगर परिषद के कार्यों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ऋतुराज का सख्त रुख देखने को मिला। आज सोमवार को नगर परिषद कार्यालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक DC की अध्यक्षता में हुई। पलामू। राज्यसभा चुनाव के बहाने पलामू के इलाके में मौजूद अनुसूचित जाति के वोट पर राजनीतिक दलों की नजर है। झामुमो ने पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल पूरे झारखंड में पलामू प्रमंडल का इलाका अनुसूचित जाति का गढ़ है। 2011 जनगणना के अनुसार पलामू में 27.65, गरहवा में 12 और लातेहार में 21.31% आबादी अनुसूचित जाति की है। रांची। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के सफल 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंगलवार 9 जून को राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं राज्य भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। रांची पंडरा इलाके में अवैध रूप से गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की गई और मौके पर से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर की गई। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का दूसरा चरण 30 जून से शुरू होगा, जिसमें BLO प्रत्येक मतदाता को 2 फॉर्म देंगी। 20 जून से प्रशिक्षण और 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। पूर्वी सिंहभूम के पटमदा के आम सऊदी अरब निर्यात होने के बाद अब जिला प्रशासन बहरागोड़ा के काजू और पटमदा की सब्जियों को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने की तैयारी में है। भारत में पहला कोल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोल एक्सचेंज शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है, जिससे कोयला खरीद बिक्री में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। यह उद्योगों को संगठित डिजिटल मंच प्रदान करेगा और आम उपभोक्ताओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाएगा। रेलवे कर्मचारियों को 24 साल बाद टाटा मेन हॉस्पिटल TMH में इलाज की सुविधा फिर से मिलेगी, जिसके लिए TMH और चक्रधरपुर मंडल के बीच समझौता हुआ है।
इससे हजारों सेवारत और सेवानिवृत्त रेल कर्मियों को ओपीडी, इमरजेंसी सहित सभी बड़ी चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिलेंगी, जिससे गोल्डन आवर में इलाज की समस्या भी खत्म होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो की लापता नाबालिग के मामले में जांच की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सीआईडी के एडीजी को मंगलवार को तलब किया है और सीबीआई जांच पर विचार करने की बात कही है। झारखंड में 444 बालू घाटों में से केवल 14 वैध रूप से संचालित हैं, जहां से खनन शुरू हुआ है। एनजीटी के निर्देश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक रहेगी। अनगढ़ीदा में जमीन पर सो रहे पिता पुत्र की करैत सर्प के डंसने से मौत हो गई। पहले भ्रम हुआ कि सर्प ने नहीं डंसा, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाते समय दोनों ने दम तोड़ दिया। झारखंड शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के लिए जेटेट आयोजित करने की तैयारी में है। लगभग 20,000 शिक्षकों को यह परीक्षा 2 साल के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी। रांची नगर निगम ने कांके डैम के संरक्षण, स्वच्छता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जलकुंभी, गाद हटाने, झाड़ियों की कटाई और ड्रेनों के पानी को मोड़ने जैसे कार्य अत्याधुनिक मशीनों से किए जा रहे हैं। रांची में रात के समय अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने से लोगों को आपातकालीन स्थितियों में ईंधन की समस्या होती है। दैनिक जागरण ने 24 घंटे खुले रहने वाले पेट्रोल पंपों की सूची और वहां मिलने वाली मुफ्त सेवाओं की जानकारी जारी की है, ताकि नागरिकों को परेशानी न हो। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने युवाओं को राज्य में ही रोजगार दिलाने के लिए विभिन्न संस्थाओं से एमओयू किए हैं। इसका उद्देश्य कौशल विकास को बढ़ावा देना, उद्योगों को कुशल कार्यबल उपलब्ध कराना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। रांची में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया से मतदाताओं को भारी परेशानी हो रही है, खासकर 2003 की मतदाता सूची में नाम न मिलने या निवास बदलने वालों को। धनबाद के बलियापुर प्रखंड में भूजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा पाई गई है, जिससे बच्चों के मानसिक विकास और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बस किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिसे झारखंड बस ऑनर्स एसोसिएशन ने सरकार को भेजा है। हालांकि प्रशासन और यात्रियों की मांग पर किराए में कटौती की संभावना है। जमशेदपुर के मुसाबनी में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु 8 से 13 जून तक विशेष मैपिंग कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। छूटे हुए मतदाताओं से अपील है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना मैपिंग कार्य पूरा कराएं, अन्यथा नोटिस जारी होगा। टाटा पावर के ईवी चार्जिंग नेटवर्क ने 41.4 करोड़ ग्रीन माइल्स को पावर देकर देश में लगभग 50,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में योगदान दिया है। कंपनी 700 से अधिक शहरों में 5,500 प्लस सार्वजनिक चार्जिंग पॉइंट और 2.3 लाख होम चार्जर स्थापित कर चुकी है। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस की ऐसी मरम्मत के दौरान करंट लगने से टेक्नीशियन आशीष माझी की मौत हो गई। सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने 4 अधिकारियों पर कार्रवाई, स्थायी नौकरी और 50 लाख मुआवजे की मांग की है।